हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। आज का टॉपिक है ईंधन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम। इसकी व्याख्या है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। दूसरा, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर में चुनना है। तो पहला और दूसरा। इसका हम लोग व्याख्या देखें। किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हुए ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और दीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका दीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस मुख्यतः होती है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट अर्थात गोबर, फसलों अपशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अवघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। इसकी व्याख्या देखें। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने के निम्नलिखित कारण है। पहला, डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में उच्च टॉर्क उत्पन्न करता है, जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टॉर्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु के उसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारी वाहनों के इंजनों डीजल इंजन का दबाव अनुपात कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। इसकी व्याख्या है, घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी का ऊष्मीय मान अत्यंत उच्च होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथिन मलकेप्टर मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके अभिव्यक्ति से की जाती है? तो ये ऑक्टेन संख्या। इसकी व्याख्या है, ऑक्टेन संख्या सीटेन संख्या दोनों के प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट देखिए, ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधिता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिसमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या से कम तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 होती है। सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों डीजल आदि की दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि? इसकी व्याख्या होगा, पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे के अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। इसकी व्याख्या है, पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। रॉकेट में दो प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठोस ईंधन एवं द्रव ईंधन। नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। द्रव ईंधन में दो मुख्य भाग होते हैं, ईंधन और ऑक्सीकारक। रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अधिक गहनता में जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषण पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्राइड है। इसकी व्याख्या है, हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का कारण है तो पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। विमानन ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन के घुले हुए जल के अलग होकर जमने का संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक फ्यूल सिस्टम आइसिंग इनहिबिटर FSII के रूप में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, उर्वरक और अपमार्जक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या देखिए। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः दो प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पहला स्थूल पोषक तत्व नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डियम, जिंक, सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगीन और गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अधिक विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों के नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। इसकी व्याख्या है, मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप मृदा के pH मान द्वारा की जाती है। मृदा का pH मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट एक मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल। इसकी व्याख्या है, जब वनस्पति तेलों अथवा जंतु बसाव और कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण साबुन कहलाते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 फार्मूला है तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसके आंसर होगा 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस। इसकी व्याख्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21 नाइट्रोजन उपस्थित होती है।
डीएपी के प्रयोग में अस्थायी रूप में मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, अर्थात यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग करने में अमोनिया का नाइट्रोजनीकरण होता है। मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट। इसकी व्याख्या है, अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया और सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन ले। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।